नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। सेशन में इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका हेयर ग्रोथ बेहतर हो सके। और अगर आप हेयर लॉस से जूझ रहे हो तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स देते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हेयर लॉस को फौरी तौर पर रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ अपने हेयर ग्रोथ को किस तरह से बूस्ट करना है, वो सारी चीज़ें, वो सारा टिप्स इस चैनल पर आपको मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप में से कई दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि क्या डैंड्रफ की वजह से, रूसी की वजह से हेयर लॉस होता है। तो बता दूं कि डैंड्रफ एक आम स्थिति है, यानी एक कॉमन ऐसी कंडीशन स्कैल्प की होती है जिस पर स्कैल्प पर सफ़ेद सफ़ेद परत बन जाती है, आपके बालों पर परत बन जाती है। और जब आप इसे खुरचते हो, ईचिंग होती है, तो उसके साथ साथ आपके हेयर्स भी निकलते हैं, झड़ते हैं, गिरते हैं। इन वाइट फ्लैक्स को, इन सफ़ेद फ्लैक्स को डैंड्रफ कहते हैं। ज्यादातर मामलों में जो ये कंडीशन होती है, जो रूसी होती है, डैंड्रफ होती है, ये बालों के झड़ने का डायरेक्ट कारण नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके कारण होने वाली ईचिंग, जो ईचिंग होती है और जिसके कारण हम या तो बहुत ज़्यादा कंघी करते हैं या हाथों से उसे खुजलाते हैं, तो इसकी वजह से आप अपने हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं। आपका हेयर फॉलिकल्स डैमेज होता है और ये आपके कुछ हद तक बालों के झड़ने का कारण जरूर बनती है। लेकिन उन लोगों में, यानी कि जिनकी कंडीशन मेल पैटर्न हेयर लॉस की है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की है, जो आमतौर पर हेयर लॉस के ज्यादातर शिकार हो रहे हैं, उनमें अगर डैंड्रफ की स्थिति पैदा हो जाती है तो वो आम सिचुएशन के कंपैरिजन में आपके हेयर लॉस को ज्यादा मजीद बढ़ा सकती है। इसलिए इसे वक्त रहते हुए ट्रीट कर लेना बेहतर है। आप अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हेयर लॉस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं। लेकिन इस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि हम डैंड्रफ को कैसे खत्म कर सकते हैं, डैंड्रफ आपके ईचिंग को बढ़ावा देती है, स्कैल्प के ऊपर में आपकी ईचिंग को बढ़ावा देती है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है। इसलिए ये जरूरी है कि ईचिंग को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए ताकि ये मजीद आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो, ताकि ये आपके हेयर फॉलिकल्स को नुकसान ज्यादा ना पहुंचाए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके कारण आपके स्कैल्प पर फ्लैक्स बनते हैं और ये फ्लैक्स जो कि पपड़ीदार होती है, ये आपके बालों के जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी कंडीशन जिसे हम सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाया है और बहुत सारी आपको उसमें मैंने बताया भी है कि इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दूसरी कंडीशन है वो है सेबोरिक डर्माटाइटिस। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके स्कैल्प के ऊपर दाने होते हैं, रेडनेस होती है, सफ़ेद फ्लैक्स भी बनते हैं, पपड़ीदार फ्लैक्स बनते हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आपके स्कैल्प पर ऑयलिंग की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है और आपका स्कैल्प सफ़ेद या फिर रेड या फिर पीलापन आपके स्कैल्प पर आ सकता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका हेयर लॉस होता है। तीसरी कंडीशन जिसे हम मलेसेजिया कहते हैं। मलेसेजिया एक तरह का स्कैल्प फंगस है जो कि आपके स्कैल्प के ऊपर में पाया जाता है। यह आपके स्कैल्प को परेशान कर सकता है, यानी कि इरिटेट कर सकता है। इससे ईचिंग भी होती है। इसके साथ आपके स्कैल्प डैमेज होना शुरू होते हैं, आपकी स्कैल्प पर सेल्स बनना, तैयार होना शुरू हो जाते हैं, आपका स्किन डेड होना शुरू होता है, वो डेड स्किन निकलना शुरू होता है। अब आपको बताते हैं कि आप इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वो शैम्पू जिसमें सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता हो,
उस शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केटाकेनोजोल सैलिसिलिक एसिड शैम्पू जो आती है उसका आप इस्तेमाल करें, जिसे हम किन सेल लोशन के नाम से जानते हैं। दिस इज द वन ऑफ द लोशन। ये लोशन जिसमें सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके चाहे डैंड्रफ हो या फिर मिलिसेजिया हो या फिर सेबोरिक डर्माटाइटिस हो या फिर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो, इन सारी स्थिति में आप सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल यानी कि इस लोशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट आता है जिसमें इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके त्वचा को, आपके स्कैल्प को बेहतर बनाने में और इन सारी कंडीशन से आपको छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है। सेकेंड कंपाउंड जो है वो है केटाकेनोजोल। जी हाँ, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे शैम्पूज और लोशंस में किया जाता है। और आपको बता दूं कि जो ये किन सेल लोशन है इसमें दोनों कंपाउंड का इस्तेमाल होता है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ इसमें केटाकेनोजोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड इस लोशन में पाया जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको इसको वीक में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन, आपकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है तो आप 2 बार इस्तेमाल करें, वरना आप हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके स्कैल्प को इन सारी कंडीशन से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।